हेलो नमस्ते। देखो फिलहाल हो गया कंप्लीट। हेलो नमस्ते। मेरा नाम है आशुतोष और मैं खुद की जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। आज मुझे पूरे 98 दिन हो गए और इन 98 दिनों में मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, बहुत सारी बुरी चीज़ें। तो आज मैं कोशिश करूँगा आपको जो मेरा वीक 14 है इसके अंदर जो जो चीज़ें मैं फिलहाल फेस कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले आदमी क्या कि इमोशनली हर्ट होता रहता है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता कि जो मैं कर रहा हूँ। मेरे को कोई ये कहने वाला नहीं है कि आशु तू कर, हम तेरे साथ हैं। पहली चीज़ तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, जो जो चीज़ें फिर बुरी महसूस कर। दूसरी बात कि मैंने इस वीक में कितना प्रोड है। देखो ये मेरी डायरी है, इसके अंदर मैंने एक एक दिन, अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने 13 तारीख को भी 6 बजे 36 मिनट को उठा, 8 बजे 7 मिनट से 11 बजे 42 मिनट तक मैंने रात को काम किया। एक एक चीज़ वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ देखो फिलहाल ऐसा हो रहा है कि जो दिमाग है, तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है फिलहाल मेरे दिमाग का ही। कभी तो दिमाग के अंदर ये आता है कि आशु अगर तू कामयाब नहीं हुआ, मतलब जो तू करेगा उसमें फेल होगा तो क्या होगा, तू ये करेगा तू वो करेगा, तो मतलब बहुत सारे ऐसे थिंग्स है जो निगेटिव थिंकिंग हो रही है फिलहाल। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। हो सकता है कि आप भी इन चीज़ों से कनेक्ट करो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपसे मैं सबसे पहले इमोशनली बातें करता हूँ। जो चीज़ें हैं ना फिलहाल वो मेरे को इतना परेशान कर रही है। देखो जो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा काम है। मैं पहले बड़ा रूटीन से चलता था, लेकिन अब फिलहाल एक अलग तनाव है। देखो सबसे पहले तनाव तो क्या हो रहा है मेरे साथ कि जो मेरे पास टाइम नहीं है। पहले पॉइंट तो मेरे साथ यही हो रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। दूसरी बात कि मेरे पास जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन का काम जो ओवरलोड चल रहा है, जो फिलहाल ये काम कर रहा हूँ, तो एक जो साइकिल होती है ना वो नहीं मैनेज हो रही। इतना ओवरलोडिंग। देखो सबसे पहले क्या क्या टाइटल, फिर थंबनेल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर वीडियो शूट करना, फिर इसको अपलोड करना, फिर ऐसी शॉर्ट वीडियो, पता नहीं कितना ज़्यादा काम होता है। मेरे को हर रोज 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और ये 6 से 7 घंटा निकालना एक अपने आप में टास्क हो रहा है, क्योंकि घर का काम ही इतना होता है, उसमें टाइम ही नहीं मिल रहा। तो एक चीज़ मेरे को बड़ा परेशान ये कर रही है फिलहाल। और एक चीज़ ये है कि आदमी, देखो मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ और मेरे को क्या है कि कभी कभी अकेला महसूस, कभी कभी नहीं, वैसे हर रोज ही अकेला महसूस होता है। ज़्यादातर टाइम में भगवान के साथ बातें करता रहता हूँ, लेकिन भगवान से बातें, एक टाइम ऐसा आता है जब आदमी किसी से बातें नहीं करता, वो धीरे धीरे निगेटिविटी में जाना स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे फैमिली वाले अगर आज मेरे को ये बात बोल दे कि आशु तू कर, हम तेरे साथ हैं, तो मेरी जो बॉडी है ना, मतलब ऐसे हो जाऊँ मैं ऐसे। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही। हालांकि कल को वो चीज़ बोलेंगे, वो कल को कि आशु तू कर, हम तेरे साथ है, कल को बोलेंगे, आज नहीं बोले। लेकिन मेरे को आज सबसे ज़्यादा मेरे को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत आज से है, लेकिन आज कोई भी मेरे साथ नहीं आ रहा। अब देखो अगर मैं आपको अपनी फार्मिंग की, चलो एक मैं फार्मिंग की क्लिप आपको ही दिखाता हूँ। मैंने शूट किया था आज से शायद 4 दिन पहले। हेलो नमस्ते। देखो फिलहाल हो गया कंप्लीट। ये जो काम है ना, ये बहुत ही भयानक सा ही है। इसमें बंदे की जो हालत होती है ना, बड़ी खतरनाक और ख़राब हो जाती है। खराब का मतलब तो ये, एक तरफ तो आदमी सनस्क्रीन ये वो पता नहीं क्या क्या लगा रहे हो, एक तरफ हम जो फेस पे भी इतना कट, यहाँ पर भी जो वो होता नहीं कि पत्ते यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाएंगे, और हाथों पे भी, हाथ भी। अब तो मैंने ग्लव्स पहन रखे, लेकिन यहाँ से जो बीच में होता है ना, यहाँ पर ये चिर जाते हैं सारे। तो बड़ा खतरनाक सा काम है। और दूसरी बात, कोई है भी नहीं, अकेला बांधा फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो। अब देखो आपने क्लिप देखी। अब अगर मैं आपको बताऊँ, सिर्फ मेरे पास एक ही दिन होता है मंडे का। उस दिन तो मेरे को थोड़ा अच्छा महसूस, क्योंकि मैं मंडे वाले दिन फास्टिंग रखता हूँ। ये बात का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, क्योंकि वही मेरे को खुशी देता है। अब मैं मंडे वाले दिन सुबह को मंदिर में जाता हूँ, वो जो मेरे लिए वक्त होता है मंदिर में जाने का, शायद वही मेरे लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। मेरे को नहीं पता मैं आज आपसे बातें क्या करूँ, सिर्फ जो बातें मेरे दिमाग में है, मतलब जो मेरे दिल में से बातें आ रही वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो अब थोड़ा सा मैं आपको अपने रूटीन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को आपसे और बातें करना। देखो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे से बातें करे, तो मैं सिर्फ आप ही आपसे ही बातें कर रहा हूँ। मेरे को बस कि आप ही मेरे साथ हो फिलहाल, तो मैं और कुछ चाह ही नहीं रहा। मैं अब किसी के साथ बातें करने का मन नहीं करता अब। लेकिन एक चीज़ मैं आज सोच रहा था, जो नॉर्मल आदमी होते हैं क्या नॉर्मल चीज़ें होती है। अब देखो फिलहाल एक बात बताऊँ आपको अपनी, मैं ज़्यादातर मैं कितनी से कट ऑफ लिया हूँ। मैंने कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, सब काम कर रहा हूँ फिलहाल। लेकिन एक चीज़ है, मैं सुबह को जैसे उठता हूँ, सुबह से रात को सोने के टाइम तक जो मेरा कंटेंट क्रिएशन का, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता हूँ। और फिर रात को मैं जब सो रहा हूँ,
और सोते टाइम में उन्हीं चीज़ों को सोच रहा हूँ, उससे अगले दिन सेम वही चीज़, फिर उसको मैं दोपहर में उसको, फिर रात को उसको, मतलब जो एक थॉट है ना सेम, उसको मैं पूरा ऐसा साइकिल तरह उसी को सोच रहा हूँ। और ये चीज़ें मैंने नोटिस किया कि जो नॉर्मल आदमी होते हैं वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आदमी बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला जाता है कि जो चीज़ आपको अचीव करनी है आप उसके बारे में सुबह को सोचो, शाम को सोचो, लेकिन वो अधूरी सच है। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आपको अचीव करनी है उसको आप सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह तक, मतलब कि 24 के 24 घंटा आप एक ही चीज़ को सोचो। और वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं अब मेरे को दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा कट ऑफ, मतलब थोड़ा अलग ही जिंदगी जी रहा हूँ। मैं देखो अगर आपको मैं बताऊँ ना अभी, तो जो मेरा चेहरा है अभी तो फिलहाल लाइट चल रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा नहीं, जैसे कि मैं पूरा ही बदल जाता हूँ। लेकिन एक्चुअल मेरा चेहरा ऐसा नहीं है। जो मेरी फिलहाल तबीयत है वो भी खराब ही होती जा रही है, बहुत ज़्यादा खराब। देखो मैं एक बहुत पतला सा लड़का हूँ, यहाँ तो कैमरा मेरे को कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाता है, एक्चुअल में ऐसा मैं हूँ ही नहीं। बट जो मेरी आँख है ना फिलहाल, जो इधर आँखों में डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गया, और जो अंदर अंदर भी चली गई, और वेट मेरा 52 kg है, बहुत बारीक सा लड़का। और अब तो थोड़ा जो बाल है बस कुछ अलग ही सीन हो रहा है। अगर मैं लाइट चलो आपको एक छोटी सी क्लिप को मैं इसके बाद ही शूट करूँगा और वो आपको इसमें अभी ऐड करके दिखा दूँगा। लेकिन अब चीज़ें फिलहाल बड़ी परेशानी सी होती रहती है। देखो चलो अब देखो ऐसा होता है ना, एक वीक में 168 आवर होते हैं, और उसमें मैं आपसे 10 से 15 मिनट अगर बातें करूँ तो मैं क्या पूरा एक एक अच्छी और बुरी चीज़ क्या मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ? कभी भी नहीं। ऐसा पॉसिबल, देखो ऐसा नहीं हो रहा कि मैं हमेशा दुखी हूँ या फिर मैं हमेशा हंस रहा हूँ, नहीं। अब मैं आपसे इमोशनल बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिलहाल इमोशनल हूँ। अब ऐसा भी होता है मैं थोड़ा अच्छा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा महसूस भी करता हूँ। एक दिन में कभी मेरे साथ क्या, कभी खुशी कभी गम, वही चीज़ें मेरे साथ हो रही है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही दुखी हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। जिस दिन मैं अपना एडिटिंग टैग टाइटल थंबनेल ये सारे काम कंप्लीट किया उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब देखो आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, और आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपको थैंक यू बोलता हूँ। माफ़ी इसलिए चाहता हूँ कि मैंने आपको इतना सारा टाइम आपका वेस्ट किया बातें करने में, माफ़ी और थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने मेरी इतनी बातें सुनी, आपने मेरे लिए इतना वक्त गुजारा, उसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, थैंक यू करता हूँ हाथ जोड़ के। अब देखो अगर आपको मैं बताऊँ, 14 सितंबर है, इसमें मैंने 5 घंटे 40 मिनट टोटल प्रोडक्टिव किया। मैं सुबह को 6 बजे 30 मिनट पर उठा, मैंने 2 घंटे सिर्फ दिन में। देखो इतना कम टाइम मिल पाता मेरे को दिन में, मैं क्या प्रोडक्ट जो मेरा क्या मैंने प्रिपरेशन किया, भगवत गीता पढ़ा, और इसके बाद क्या किया मैंने बुक को रीड करा, ये चीज़ें मैंने दिन में किया। अब रात को मैं 7:44 पे स्टार्ट किया अपना रूम के अंदर एंटर, और 11:30 तक मैंने मेडिटेशन के वीडियो शूट प्रिपरेशन पॉडकास्ट जनरल। और मुझे ऐसा लगता है जिस आदमी के पास टाइम है ना, उसके पास शायद 50% चीज़ें इससे ज़्यादा उसके पास कोट सबसे बड़ा गिफ्ट ये टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मोर देन सुपीरियर मनी, मेरे को तो ऐसा लगता है। अब एक चीज़ जो मैंने चीज़ें थोड़ा जल्दी की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी आपसे भगवान के बारे में बातें, मतलब भगवान का मतलब ये नहीं ऊपर वाला है, चलो ऊपर वाला कहते हैं। देखो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जिस आदमी इतना बड़ा विजन होगा उसको उतना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा। क्योंकि आदमी फिजिकली तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इमोशनली जब आदमी थक जाता है ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। मैं फिजिकली फिट होने के लिए कुछ ना कुछ खा सकता हूँ, लेकिन इमोशनली फिट होने के लिए क्या खाऊंगा? कुछ भी नहीं खा सकता। तो उस चक्कर में मैं फिलहाल यहाँ पर मैंने भगवत गीता की 12 अध्याय कंप्लीट पढ़ लिया, तो उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। आज मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ खाना चाहिए, मैं महादेव मेरे साथ हूँ। अब मैं हर रोज कम से भी 30 से 35 मिनट, अब देखो जो मेरी 30 से 35 मिनट होती है रोज, उसमें मैं अपना माइंड सेट सबसे ज़्यादा मेरा वही काम है। अब देखो अगर आपको मैं देखो ये रहा मेरा रजिस्टर, इसको मैं हर रोज रीड करता हूँ। देखो ये रहा कुछ अलग ही चीज़ है, इसमें मैंने खुद से एक एक जो मेरे लेसन है उनको, और जो मेरा महीना होता है मतलब हर महीने में माइंड सेट फिक्स करता हूँ अपना। इन बातों को आपसे मैं नेक्स्ट वीक के अंदर और अच्छा डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में जो मेरा माइंड सेट होता है महीने का फिर मैं वीक्स में तोड़ता हूँ, तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आपसे नेक्स्ट वीक के अंदर मिलता हूँ। देखो मुझे नहीं पता आज मैंने आपके साथ क्या बातें की, जो जो चीज़ें आज मैंने कोशिश किया बताने की हो सकती है उनको मैं अच्छे से बता ना पाया, तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, बताओ कि जहाँ जहाँ मैंने गलती किया उनको मैं कौन कौन सी गलती मेरे को सुधारनी चाहिए, और क्या चीज़ें मेरे को अपने प्रोडक्ट अपने रूटीन के अंदर ऐड करनी चाहिए। जो मेरी खुद का जो चीज़ें हो रही है मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ खुद, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करूँ जिससे मैं थोड़ा और बेटर बन जाऊँ, थोड़ा नहीं बहुत जाए, तो आप मेरे को बताओ। ठीक है, तो अब आपसे नेक्स्ट वीक के अंदर, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखो, मैं भी अपना ध्यान रखूँ।